Hello everyone, this side Samaria here. The Sandy Kantamana guys presenting to you all today the 41st episode of the 7 PM series guys. So without wasting any time, let's just go to the screen and see what are the best stocks to trade tomorrow. तो guys यहाँ पे है निफ्टी 50, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 है, सभी को पता है। तो कल मैं यहाँ पे बोल के गया था कि एटलीस्ट यहाँ पे हम लाइक ऑल टाइम हाई या मतलब कुछ ना कुछ देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटीज, ठीक है। तो गाइज अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे तो सुबह भी मैंने एक एक्चुअली पॉल किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में और मैंने उनसे पूछा था लोगों से कि भैया निफ्टी का ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 15,916 का ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, तो क्या हम उसे आज ब्रीच करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं खुद बुलिश था, मेरे को लग रहा था कर देंगे, बट मार्केट में मार्केट की चलती है। तो भैया जिन लोगों ने किया होगा, तुक्का दिया होगा कि भैया आज नहीं करेगा, तो वो जीत गए। चलो आज खुशी का लड्डू बांट लो अपने आसपास। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप एक सिंपल सी चीज चेक करोगे, मार्केट में एक्चुअली यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ऑन अ स्मॉलर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट। कैन यू सी दिस थिंग? सो दिस इज अ डबल टॉप पैटर्न। यहाँ पे ये जो इसका नेकलाइन था करीबन 15,875 के आसपास का, यहाँ पे ब्रीच हुआ है और यहाँ से एकदम से नीचे फॉल हुआ है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट द प्रॉफिट बुकिंग दैट हैज कम नाउ। अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई हैव बीन ऑलरेडी बीन टेलिंग यू इन द मंथ ऑफ जुलाई देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटीज, जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात करके भी गया था सैटरडे के करीबन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बोल के गया था बॉस की वीकली का कैंडल जो यहाँ पे बन रहा है इसकी पॉसिबिलिटीज एक बार चेक करनी पड़ेगी। क्या ये वीकली का कैंडल जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कल मंडे था तो अभी 4 दिन और पड़े हैं, ठीक है। हाँ आज मंगलवार हुआ है, बुधवार वीरवार शुक्रवार, हाँ 3 दिन पड़े, सॉरी 4 नहीं पड़े। आज का तो खत्म हो गया। तो यहाँ से भैया 3 दिन पड़े अभी और, तो अभी इन 3 दिनों में क्या चीज होती है वो देखने वाली होगी चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आज के आज ही जहर निकलने की प्रक्रिया इसकी चालू हो गई है। तो बट अगेन आई एम टेलिंग यू आई एम स्टिल बुलिश, ओके। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो जो लोग चाहते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने दे कैन एक्चुअली डू इट आउट। हमने 15,750 का कॉल लिया था निफ्टी का और आज उसने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स आज फिर से दिए हैं। प्रॉफिट बुकिंग की है मैंने, अपनी 80% क्वांटिटीज वहाँ पे बुक कर ली है। बहुत सिंपल सी बात बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जब उसके रिवर्सल के पैटर्न्स हुए थे, आई एक्चुअली डिड माई रिवर्सल, वहाँ पे मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। अभी यहाँ पे कल क्या हो सकता है बॉस, तो यहाँ पे आप एक चीज समझोगे, तो मैं आपको उस दिन भी बोल के गया था कि बॉस यहाँ पे गैप का पेंडिंग है, ठीक है, ठीक है। बार बार ठीक है बोल रहे हो, आगे तो बढ़ो। तो यहाँ पे बॉस आज एक बहुत बड़ा वीक का है, रिजेक्शन आया। तो कल है बुधवार, ठीक है, तो हो सकता है मार्केट कल यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाए, ठीक है। और वीरवार वाले दिन थोड़ा सा हम नीचे की टेस्टिंग कर सकते हैं। मुद्दे की बात है बॉस, अगर यहाँ पे 15,700 750 के आसपास निफ्टी आएगा, यहाँ पे अगर रिवर्सल के पैटर्न्स बनेंगे तो बाय कर लेना मेरे भाई, यहाँ पे सेल ऑफ मत कर देना, ठीक है। पोजिशनल फिर से बाय करेंगे यहाँ पे, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि यहाँ से अगेन पता क्या एक चीज होती है, लाइक यहाँ पे ना एक ट्रैप होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हर बार वही एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप मेरे घर पे आओगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ पर्सन हु इज लिविंग इन से तमिलनाडु, ओके, इफ यू आर कमिंग टू माई प्लेस इन पंजाब, ओके, एंड इफ आई एम गोइंग टू गिव यू 1 crore rupees in cash, would you like actually be telling everyone along the way when you're going from Punjab to Tamil Nadu that oh hello everyone, like Samaria has given me 1 crore rupees in cash? No, right? So of course अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है बॉस, तो यहाँ पे जितने भी वीक प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे उनको निकाला जाएगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड करेगा, मैं यहाँ पे पहले भी बोल के गया हूँ। मार्केट में ना एक्चुअली जब भी मोमेंटम आता है या तो वो फर्स्ट वीक में आता है या फिर लास्ट वीक में आता है, इसको चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। उसका रीजन ये है लॉजिकल, जो भी ऑप्शंस होते हैं गाइस, जो राइटर्स होते हैं, जो ऑप्शन राइटर होते हैं, जो ऑप्शन सेलर होता है, या वो तो पहले महीने के स्टार्टिंग में ही उसकी ऑप्शन की जो होगी सारी की सारी स्ट्रेटेजीज को प्लान करेगा, ठीक है। और एंडिंग में मोमेंटम क्यों आता है, क्योंकि जब उसकी प्लानिंग जो भी उसको करनी होती है, वाइंड अप्स होते हैं या शॉर्ट कवरिंग होती है, वो सारी की सारी जब इकट्ठी पोजीशन निकलती हैं इतनी की सारी, तो इसलिए एंडिंग वीक में उसका अच्छा खासा प्रभाव मिलता है। और मैं यहाँ पे पहले भी बोल के गया हूँ, ये जुलाई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस महीने 5 एक्सपायरी है मेरे भाई, 5 हफ्ते आने वाली है। दूसरा हफ्ता चल रहा है, पहले हफ्ते की 1 जुलाई को एक्सपायरी थी, 8 जुलाई को अगली एक्सपायरी आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, हम स्टिल बुलिश होके यहाँ पे जब भी मौका मिलेगा आराम से बुल साइड पे काम करेंगे। कल के लिए मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, तो कल के लिए आई वुड सजेस्ट अवॉइड करना, क्योंकि या फिर स्कैल्पिंग कर लेना कल के दिन, अप साइड पे डाउन साइड पे जहां पे भी मिलेगा स्कैल्पिंग करेंगे। बट यहाँ पे ये जो जोन है ना 15,700 till 15,750, this is going to be a buying zone. By buying zone, what I mean is let the price speak first of all. Ki boss, it is getting the support from the bottom areas and it is getting the rejections from the bottom, and buyers are actually still dominant here. Okay, just because that is a area that I have told you कि भैया यहाँ पे बाइंग कर लो, आंखें बंद करके बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। इसको भेजू को भी यूज करना, आंखों के ऊपर ये इसको कपाल को यूज करना होता है, ये मतलब सिर्फ बाल उगाने के लिए नहीं है। ठीक है।
तो अगली बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो मैं पहले भी बोल के गया था बैंक निफ्टी इस बार बुलिश है, और अगर निफ्टी को ऊपर लेके जाना है तो सबसे बड़ा हाथ उसमें बैंक निफ्टी का रहेगा, बैंक्स का रहेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगेन आप चेक करोगे तो बैंक निफ्टी में कुछ दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक बार, ये 2 बार, और इसकी क्लोजिंग कहीं यहाँ पे आई है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी भैया इस बार मैं आपको पहले बोल के भी गया था कि ये सारे के सारे स्विंग्स काटने वाला है। जब यहाँ पे थे हम, याद होगा आपको, ये सारे के सारे स्विंग्स इसके काटने वाला है, राइट। अभी यहाँ पे इसने आज का इसका डे का हाई काट दिया, बट अगेन निफ्टी वाज गेटिंग वीकर अगेन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, प्रॉफिट बुकिंग आया है, कुछ भी आया है, उसके कारण इसने इसका हाई काटा है, बट अगेन इसने क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दिया, ठीक है। मतलब इसका ये जो सारा का सारा स्विंग था इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो अगेन कल के दिन भी मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। तो निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक में आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी बैंक अगर वीक रहेगा निफ्टी भी, तो भैया ये थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, बिकॉज ये जो अभी सेलर्स आए हैं यहाँ पे, कल मार्केट ओपन कहाँ होता है, पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मार्केट 35,500 के नीचे जाएगा तो ये 35,250 के आसपास एक बार आ सकता है, एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा सा रो रो के पीट पीट के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल होने वाला है, मैं पहले बोल रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। सो बी मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड बाकी तुम्हारी मर्जी है भैया, ठीक है। बाकी भैया 35,000 का कॉल देके गए थे हम लोग, यहाँ पे 680 के पास बात की थी, यहाँ पे 1225 का हाई मारा है, क्या जान लोगे मेरी, और सालो 600 से 1200 डबल कर दिया पैसा। एमटी एडुकेयर गाइज, इसकी मैं कल भी बात करके गया था, इसमें मैं कल बोल के गया था कि आज मौका मिलेगा भैया इसको लेने के लिए, तो आज का आखिरी दिन था। रीजन बीइंग, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जब आप देखोगे ना बॉस, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे सुबह से अपर सर्किट लग रहे थे, ठीक है, टक 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 टक, मतलब यहाँ पे अपर सर्किट चल गया था, बट एंडिंग में जब मार्केट में एक सेल ऑफ आया, ये भी नीचे गिरा थोड़ा सा, बट अगेन एट द एंडिंग अगेन ऊपर लग गया भैया सर्किट, ठीक है। तो 10.3 यहाँ पे आराम से प्रॉफिट हो रहा होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में, तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम है, जिस बंदे ने आज कमेंट नहीं किया ना, शराब दे दूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में गाइस एक बार कमेंट करके लिखना, इफ यू आर मेकिंग सम प्रॉफिट्स इनटू दिस, ओके, जस्ट सिंपली राइट प्रॉफिट्स, ओके, दैट विल बी गुड टू नो, ओके। सो कल हम यहाँ पे इसकी बात करके गए थे, करीबन 9.7 के आसपास मैंने इसको बोला था लोगों को, तो कई लोगों ने उसके ऊपर लिया, कई लोगों ने उसके नीचे लिया, तो मोटा मोटा 9.7 के आसपास इसको लिया होगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ से 9.7 से ऑलमोस्ट इसका अगर प्रॉफिट परसेंट देखो तो 22 एक दिन में 6%, ऑलमोस्ट 5.7 5.8 के करीबन परसेंटेज का रिटर्न मिल गया, ठीक है। अभी यहाँ से अपर सर्किट इसके लगने वाले हैं। जिस बंदे को खाना है भैया, यहाँ से 12 12.5 13 रुपए तक का प्रसाद खा सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, और जिसको थोड़ा लंबा खाना है इसको होल्ड रख लेना। पेनी स्टॉक्स के रूल तो तुम लोगों को पता ही है, 10 रुपए का स्टॉक है, जब 20 रुपए हो जाएगा, जितनी भी क्वांटिटीज आपने रखी हुई है इसकी भैया, उसका 50% क्वांटिटीज को एग्जिट कर देना, एंड योर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलराइट, दैट इज अ सिंपल रूल। टाटा स्टील कल बोल के गया था, ठोक के बोल के गया था कि भैया यहाँ पे इसके हाई के ऊपर इसको बाय कर सकते हो, 1161.8 है, 1162 1163 के ऊपर जैसे जाएगा अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा, 5-10 रुपए का 1178 का हाई लगा, क्या बच्चे की जान लोगे, और क्या भैया। राउट मोबाइल, इसका बोल के गया था, हाँ राउट ये ना, तो इसकी तो बात कब से कर रहे हैं हम कि भैया इसमें सेल ऑफ आने वाला है, तो इसमें ये भी सेल ऑफ हो गया हुआ है। तो अभी कल के दिन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज अगर ये 2000 के नीचे जाएगा, क्लोजिंग देगा, तो भैया फिर और गिर सकता है 1900 रुपए तक के लेवल के आसपास तक, ठीक है। बट अगर 2000 के ऊपर ठप्पा करके दोबारा से बाउंस बैक लेता है, तो भैया इसकी ऊपर की बुलंदियों को छूने की प्रक्रिया दोबारा से चालू हो जाएगी। ठीक है। ईज माई ट्रिप, ये भी बहुत बेहतरीन प्रॉफिट देके गया गाइज, इसको करीबन मैंने यहाँ पे बोला था, जिसको याद है बढ़िया बात है, करीबन 390 से लिया था भैया, और बोला था, ठोक के बोल के कहता 450 460 रुपए के टारगेट आ जाएंगे, 2 दिन में टारगेट आ गया। यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज देखोगे बॉस, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इट हैज मेड यू, ओके, 20% ऑफ प्रॉफिट, इट इज ह्यूज ऑफ कोर्स द, ओके, बैंक इज नॉट गोना गिव यू दिस मच अमाउंट ऑफ रिटर्न इन ऑलमोस्ट 3 to 4 years एज वेल, आई डोंट नो, जो कि 2 दिन में मिल रहा है। नौकरी में मैं बोल के गया था भैया कि प्राइस एक्शन जैसे बनेगा तो यहाँ पे काम कर लेना, खोपड़ा लगाया होगा अगर तुम लोगे तो तुम्हें समय में लगा होगा। ये नीचे आया सेल ऑफ, ये ऊपर गया पुल बैक, उसके नीचे ये स्विंग है, इसके नीचे जैसे कटेगा तो यहाँ पे सेल करना था भाई, और यहाँ पे आराम से पैसा बनाए। यहाँ से करीबन अगर देखोगे लाइक से इट इज 5450 से भैया 5400 50 रुपीज आराम से मिले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारी मर्जी है यार, काम करना है तो करो, नहीं तो आई डोंट नो। एमजीएल, यहाँ पे मैं सुबह बोल के गया था इसको लेने के लिए, उसके बाद जब मार्केट नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे बॉस यहीं पे करीबन मैंने बोला था इसको 1155 के आसपास इसको सेल करने के लिए, करीबन
59-60 के आसपास इसको बाई किया था। 4 रुपए का स्टॉप लॉस कटा है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल ऑफ मैंने इसलिए इसको बोला था कि बॉस मेरे को लग रहा था कि ये थोड़ा सा गिर सकता है, और द ओनली रीजन वाई आई टोल्ड यू टू एग्जिट वाज बिकॉज मेरे को था कि अगर यहाँ से सेल ऑफ आएगा तो हो सकता है 1140 तक भी आ सकता है, ठीक है। दैट इज द ओनली रीजन गाइज आई टोल्ड यू। बट अगेन एट द एंडिंग ऑफ द क्लोजिंग हमेशा देखने रहना होता है कि लाइक मार्केट में क्या मार्केट का सेंटिमेंट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज अगेन मार्केट में इसका बहुत ही बुलिश मोमेंटम है, तो यहाँ पे इसका रेंज जो चल रहा है 116065, मतलब ये पिछला भी स्विंग है, यहाँ पे भी स्विंग है, ठीक है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर कल जाएगा, तो इसको इंट्राडे स्पेसिफिकल काम कर सकते हो, ओनली बाइंग साइड, ओके। तो इसके ऊपर जब ये निकलेगा तो ये थोड़ा सा मोमेंटम कर सकता है, 1175 1200 भी जा सकता है, ठीक है। तो पहले भी बोल के गया हूँ, इसमें अच्छा खासा काम तुम कर सकते हो, ठीक है। तो कल के लिए स्टॉक लिख लेना M&M, नहीं MGL है, सॉरी नॉट M&M, MGL। कौन सा नेरोलैक फाइनली इसकी आत्मा को सुकून मिला है तुम लोगों को मैं बोल के गया था। 5 मिनट का सुबह का पहला कैंडल इतना सुखमय था ना, ये देख रहे हो तुम, पहले 5 मिनट में क्या इसने बढ़ोतरी की है, उसके बाद साइडवेज रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगेन दिल को सुकून मिला भैया। और 600 रुपये का जो इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। एंड अगर मैं आपको एक मंथली का यहाँ पे टाइम फ्रेम चार्ट दिखाऊंगा भैया, तो आप एक चीज समझ के देखोगे, ये इसका ऑल टाइम हाई था, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये रेजिस्टेंस जोन था 2018 का, ये रेजिस्टेंस जोन था 2019-20 के आसपास का, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न बनाया, नीचे क्या मतलब ये ज्यादा नीचे नहीं गया, यहीं से बाउंस बैक हो गया। अभी ये रेजिस्टेंस जोन था इसका सारा का सारा, ठीक है। एंड हमेशा मैं बोलता हूँ, जब भी एक स्टॉक एक रेजिस्टेंस जोन के पास जाके कंसोलिडेट कर रहा होता है, उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि वो वहां पे कांड करने वाला है, ठीक है। अभी ये जो 600 रुपए का स्टॉक तुम्हें अभी दिख रहा है ना, आने वाले टाइम पे 700 750 800 ये ऐसे जाने वाला है। शू 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 तो जिसको इन्वेस्टमेंट करनी हो कर लेना। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ 4 से 5 साल के लिए, ठीक है। अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है। स्टॉप लॉस 500 रुपए का स्ट्रिक्ट लगा लेना, सिर्फ 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा। ऊपर अपसाइड की रैली भैया अल्लाह मियां जाने, हमें नहीं पता ज़ायडस वेलनेस, इसकी बात हम कब से कर रहे हैं बेटे, करीबन यहाँ से पिछले महीने से, जून के महीने से इसका दिमाग खा रहा हूँ मैं, और इसको CNG होल्डिंग में रखा हुआ मैंने। और यहाँ से इसका बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, कल इसको इंट्राडे के लिए फिर से लिया जा सकता है जिस हिसाब से आज काम करके गया है। तो कल ये अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है 2188 के ऊपर जब निकलेगा, तो इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि क्या ये 2200 रुपए का, ये जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करता है कि क्या करता है, ठीक है। क्योंकि 2200 रुपए के अगर ऊपर निकलेगा तो भैया 10-15 रुपए का मोमेंटम तो हंसी हंसी में दे देगा, ऐसे हंस के दे देगा कंट्रोल सी कर लेना इसको बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से इंट्राडे में कल मोमेंटम कर सकते हो। कल के लिए 2 स्टॉक्स बता के गया हूँ, एक MGL है और दूसरा ये है कल के लिए स्टॉक, ठीक है। ज़ायडस वेलनेस में काम कर सकते हो। पेज इंडस्ट्रीज, इसकी बात भी जून के महीने से हो रही है, और यहाँ पे मैं बोल के गया था कि करीबन यहाँ पे व्हेन इट वाज एक्चुअली अराउंड दीज एरियाज 25 या 28 ऑफ जून के आसपास मैं बोल के गया था 30,000 का कॉल इसका ले लो। और बहुत अच्छा पैटर्न आया, इसमें प्रॉफिट हुआ है गाइस। अगेन दोज ऑफ यू हु विल ओनली बी होल्डिंग द स्टॉक, उन्हीं को पैसा मिला होगा भैया। भारतीय एयरटेल अगेन अ गुड स्टॉक फॉर टुमारो गाइस। अगेन इसमें भी अगर 527 के ऊपर अगर निकलता है, 527-28 के ऊपर निकलेगा, तो इंट्राडे स्पेसिफिकली अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। और ये जिस पॉइंट पे है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जहाँ पे है, तो यहाँ से इंट्राडे कर लो, पोजिशनल कर लो, स्विंग कर लो, BTST कर लो, कौन सा भी ट्रेड लो, सिर्फ बाय करना है, यहाँ पे सेल नहीं करने का यहाँ से, क्योंकि ये ऐसे जाने वाला है। कैसे जाने वाला है? टक 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 टू ठीक है। तो जिसको कम समय के लिए ट्रेड करना है कम समय के लिए कर लो, जिसको लंबे समय के लिए करना है लंबे समय के लिए कर लो, तुम्हारी मर्जी है भैया, ठीक है। एक स्टूडेंट ने यहाँ पे दरख्वास्त की है कि भैया हमें BCG और एफएल के ऊपर कुछ एनालिसिस करके बताओ ठीक है। तो ब्राइटकॉम ग्रुप भैया, एक्चुअली यहाँ पे जो स्टॉक है, सीरियसली झूठ नहीं बोलूंगा, सीरियसली झूठ बोलूंगा ठीक है। यहाँ पे 7 रुपए के करीबन मैंने स्टॉक अपने स्टूडेंट्स को कुछ को बोला था जिन लोगों ने लिया था, एंड यहाँ से लिटरली द स्टॉक हैज लाइक आई डोंट नो हाउ मच % ऑफ रिटर्न इट हैज गिवन ऑलरेडी। अगर देखेंगे यहाँ से तो भैया डबल से तो ज्यादा हो ही गया, लाइक 270-300% का ऑलमोस्ट रिटर्न आने वाला है। तो जिसके पास है अच्छी बात है, अभी लेना नहीं है, अभी नहीं लेना है अभी यहाँ पे जिसके पास है 50% प्रॉफिट बुक करो, बाकी भैया अंत से अनंत तक की इसकी इच्छाएं जाने दो इसको, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो इट इज अ गुड स्टॉक ऑफ कोर्स, बट अभी लेने का नहीं है भैया। ये जो रैली आ गई है यहाँ से उतनी जल्दी नीचे गिरेगा भी, ठीक है जितनी जल्दी ऊपर जाएगा उतनी जल्दी नीचे भी आएगा, और कब आएगा ये पता नहीं है भैया। आज भी इसने एक्चुअली रिजेक्शन दिया था, बहुत नीचे लंबेगा, बट अगेन ऊपर गया है। आई फील करीबन 30 रुपए तक का एक बार हाई मार के, या करीबन वहां उसके 1-2 रुपए ऊपर नीचे से कहीं से घूमने वाला है, देखते हैं, बट लेट्स जस्ट सी, ठीक है। एफएल इंडिया,
एफएल का जो पैटर्न बन रहा है बॉस, तो यहाँ पे ना एक्यूमुलेशन जोन हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है इसका, ठीक है, जो 4000 के आसपास है, ठीक है। एंड आई फील एक बार ये यहाँ पे टेस्टिंग दोबारा कर सकता है, क्योंकि ये जो सेल ऑफ आया था ना, ये जो मोमेंटम आया यहाँ से ऊपर भागने का, ये इसलिए आया क्योंकि ये जो एकदम सेलिंग आई ना, तो दिस इज कॉल्ड द एक रिकॉइल इफेक्ट, ठीक है। जब आप एक बंदूक से गोली चलाते हो, गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे आती है, राइट। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा बचपन में, राइट। तो ये वही रिकॉइल इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा नीचे ही गिरने वाला है बॉस, धीरे धीरे गिरेगा, बट यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन जोन में अगर एक्ट करना है तो यहाँ पे कुछ खरीद सकते हो। बाकी 4000 के आसपास जाके, इसको बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वहां पे आप ऐड कर सकते हो अगर करना है तो, ठीक है। लंबे समय के लिए ऐड करना है तो लाइक अगेन मैंने तो स्टूडेंट्स को लाइक 2020 में ही बोला था, करीबन जब ये स्टॉक मेरे ख्याल से 2000 के एरियाज के पास था, ठीक है, तब से होल्ड करके रखा हुआ है कुछ स्टूडेंट्स ने। एंड अगेन अच्छा खासा प्रॉफिट हो भी रहा है गाइस, जो क्या बोलना है फिर उसमें। एंड एक और चीज मैंने बोली थी, हाँ इंपॉर्टेंट स्टॉक है आज का टाटा मोटर्स। बॉस ये एक ऐसा स्टॉक है जिसकी आज सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, भैया स्टॉक गिर गया तो भूतनी के ये जो पैटर्न बन रहा है, ये तो पहले से पता लग रहा है ना, मरमर के ऊपर जा रहा है, लेथार्जिक इफेक्ट जो स्टूडेंट्स हैं एडवांस पर हो रहा हूँ, उन्हें पता है मैं क्या चीज बोल रहा हूँ। बाकी अगेन यही चीज है जो निफ्टी में भी मैं स्पॉट की थी, उसके कारण वो वहां से गिरा था, अगर याद होगा आपको तो। यह जहर निकलने प्रक्रिया इसी को बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको बोल के गया था टाटा मोटर्स करीबन जब ये फॉल हो रहा था ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊंगा मैं आपको, ये कैंडल ग्रीन बनने से पहले करीबन यहीं पे मैं बोल के गया था कि भैया इसको बाय कर लो, क्योंकि इसका लोअर सर्किट था 311 का, और यहाँ पे इसका लो चेक कर लो 312 का लो लग गया था, सिर्फ ₹1 का इसका बचा था। और यहाँ पे मेरे को अभी भी परसेंटेज याद है, इट वॉज ऑलमोस्ट मेकिंग लाइक 9.88%, यू नो, मतलब यहाँ से जो इसका पूरा ऑल टाइम डे का जो लो लगा है 9.88% इसका लो लग गया था, ठीक है। मतलब 10% का इसका एक लोअर सर्किट होगा फॉर द डे, फॉर द टाइम बिंग। तो यहीं पे मैं बोल के गया था इसको लेने का, और यहाँ पे मैं एट द एंड ऑफ टाइम यहाँ पे बोल के भी गया हूँ कि इसको बाय कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे जिसने बाय किया होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट आया वो, और जो चीज पहले बता के गया हूँ एफएल में, वो चीज यहाँ पे होने वाली है। रीजन बिंग, अभी आप एक चीज समझ के देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा एक सेल ऑफ आया है, ठीक है, सेल ऑफ आ गया, अभी यहाँ से एक रिकॉइल इफेक्ट आएगा, जितनी जल्दी ये नीचे टक करके गिरा उतनी जल्दी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर से नीचे आने वाला है बॉस ये, क्योंकि हमेशा एक सिंगल लाइन में कभी भी फॉल नहीं होता, ये देख रहा है, सिंगल लाइन में कभी फॉल नहीं होता, ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, फिर से, मतलब अगेन आगे की कहानी तो सभी को पता लगी जाएगी, बट सिंगल टाइम में कभी भी नीचे ही नहीं गिरता स्टॉक, ठीक है। अगर एक बहुत बड़ा कैंडल बना है ऑफ कोर्स, या तो वहां पे ऐसे करके हॉल्ट बनेगा, ठीक है, और या फिर मतलब अगेन बहुत सारे पैटर्न होते हैं कि फॉल कहां से आया, किस एरिया से। अगर इसका बड़ा थोड़ा सा चार्ट देखोगे भैया, ये जहां से आया एक्चुअली 350 का ऑलमोस्ट, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस मतलब एक इंपॉर्टेंट एरिया से है, यहाँ पे जो सेल ऑफ आया, ठीक है। तो यहाँ से एक बार ये रिकॉल करेगा, उसके बाद करीबन इस एरियाज में से फिर से सेलर्स का प्राइस सेक्शन बना के नीचे गिरेगा, ठीक है। अदानी एंटरप्राइजेस का आप सभी को चार्ट याद होगा, जहां पे मैं कब से बोल रहा था आपको, राइट। यहाँ पे भी ये जो चीज सेम हुई थी, नीचे आया, ये यहां तक जो गिरा था, इसके बाद ये जो पैटर्न है अदानी पोर्ट्स में भी देख लो अदानी पोर्ट्स में दिख रहा है, ये एकदम से नीचे गिरा, उसके बाद ये रिकॉल इफेक्ट है बॉस, ये रिकॉल इफेक्ट है, एकदम से जो ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइम स्पेंड कर रहा है तो इसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब अगेन बहुत सारी चीजें बॉस, लाइक स्टॉक मार्केट अगर आपको लगता है सिर्फ एक सीधी रेखा है, जिस सीधी रेखा है ऐसी ऐसी नहीं है, ये जलेबी भाई है, ठीक है, ये कुछ ना कुछ करती रहती है। ऑलराइट, तो आज की ही कार्रवाई खत्म करते हैं। यहाँ पे एक बच्चे ने बोला था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सर ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस कर दो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक गाइस, आपको मैंने बोला था 55 का कॉल लेने में, करीबन जुलाई के महीने में बोला था मैंने, ऑफ कोर्स मेरे को याद है। तो बॉस यहाँ पे भी जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो गया हुआ है, तो जिसको एग्जिट करना कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, ये जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है ना, अगर बैंक निफ्टी गिरेगा या निफ्टी गिरेगा, जो कि चांसेस लग रहे हैं उसके, तो ये गिरने वाला है। इसका रीजन सिंपल सा बताता हूँ भैया, बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, सभी को पता है, ठीक है, बट ये ऊपर नहीं गया। मतलब अगर आप एक चीज समझ के देखो, अगर बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग का बादशाह, जो बैंकिंग का सेक्टर है, जो बाकी के सारे स्टॉक्स हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, तो ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? इसमें कोई ना कोई तो खोट होगा ना ठीक है। तो वीक स्टॉक्स अगर ऊपर नहीं जा रहे हैं भैया, एक रैली के बावजूद आने के बाद, तो भैया एक चीज याद रख लो, लाइक उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट गोइंग अप, राइट। तो यहाँ पे आई फील इट शैल एक्चुअली टेस्ट दिस सपोर्ट एरिया 50 से लेके करीबन 53, या मतलब ये इस एरियाज में से ना कहीं से भी घूम सकता है बॉस, पता नहीं यहाँ से घूमेगा, ये यहाँ से घूम सकता है, मेरे को नहीं पता, बट जब घूमेगा दोबारा तब ले लेना। अभी के लिए एग्जिट कर दो, एग्जिट दिस स्टॉक एज ऑफ नाउ, बिकॉज आई डोंट नो व्हेन दैट प्रोसेस ऑफ रिवर्सल विल बी हैपनिंग, बट फॉर नाउ इट इज अ एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक, ओके। ऑलराइट गाइस, सो जिस स्टॉक की सभी को चर्चा रहती है बात करने के लिए, उस सभी स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। रिलायंस गाइस, रिलायंस में सेम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, सेल ऑफ आया, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ से ऊपर पुल बैक आया,
तो इसको भी बाय तभी करना है जब ये 2100 रुपये के आसपास जाके कहीं पे कोई रिवर्सल का पैटर्न बनाएगा तो, ठीक है, उससे पहले बाय नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे सेल ऑफ की अपॉर्चुनिटीज स्कैल्पिंग के रूप में देख सकते हो, ठीक है, स्कैल्पिंग के रूप में अगर किसी को सेल करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा सपोर्ट एरिया रहने वाला है, नीचे गिरेगा एकदम अच्छी खासी रैली नहीं आएगी। ओनली यू कैन ट्रेड इट आउट ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट, कहीं पे भी ट्रेंड लाइन लगा के काम कर सकते हो, ठीक है, रिलायंस में। So that is all guys in this video. I hope you got to learn a lot many things. If you are learning it out, please make sure you like the video और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, चैनल की घंटी नोटिफिकेशन बेल दबा के जाओ, अपने चाचा मामा ताया फूफा सभी के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर करो, ओके, एंड मिलते हैं कल गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।